दोस्तों, काफी सारे लोग इसलिए अपने लाइफ में वो नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? अगर हाँ, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और अगर आपके अंदर थोड़ी भी आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और ऊपर हो जाए तो लाइफ बदल सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और ये वीडियो इसलिए बनाने का हक रखता हूं क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जीरो था। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं छोटा था तो मैं और मेरा भाई अगर घर पे कोई मिलने के लिए आ जाता था तो पलंग के नीचे घुस जाते थे, उनसे नजरें नहीं मिला पाते थे। और अगर घर में कोई भी गेस्ट आया तो कई बार वो कुछ पूछते थे लेकिन हम शर्मा जाते थे, हमें बात करना नहीं आता था और बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज था मेरे सामने कॉन्फिडेंस का। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि अच्छे टीचर्स मिले, अच्छा वातावरण मिला पुणे जाने के बाद 2007 के बाद, और उसके कारण कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अप होने लगा और आज आई एम अ कॉन्फिडेंस सप्लायर। यस दोस्तों, आज कॉन्फिडेंस देता हूं और आप में से हर एक आदमी कॉन्फिडेंस दे सकता है। तो आइए सीखते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे ऊपर ले जाए। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज लिखिए कि कॉन्फिडेंस अगर आपके पास आ गया तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। और मैं चाहता हूं 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज डिटेल में लिखें कि आपका कॉन्फिडेंस अगर अमिताभ बच्चन जैसा हो गया या नरेंद्र मोदी जैसा हो गया तो आप क्या कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस कंगना रनौत जैसा हो गया तो क्या कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस अगर आपका जबरदस्त हो जाए तो क्या क्या जिंदगी में आ सकता है, किस किस लेवल की सक्सेस आ सकती है, किस किस लेवल के मुकाम आप हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये लिखना क्यों जरूरी है? जब आप इसको लिखेंगे 10 पेज, 5 पेज, 15 पेज, 1-2 घंटा लेके इसको लिखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार कम कॉन्फिडेंस के कारण आप लूज क्या क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस का काम नहीं किया तो आप इन सभी चीजों को लूज कर रहे हो। Am I right? नेम को लूज कर रहे हो, फेम को लूज कर रहे हो, ज्यादा पैसा आ सकता है उसको लूज कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आने के बाद निश्चिंत होकर जिंदगी जी सकते हो वो लूज कर रहे हो, कहीं पे भी बात कर सकते हो, किसी भी आदमी से बात कर सकते हो। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया तो आप अपनी फ्रीडम लूज कर रहे हो। फ्रीडम यानी कि आपकी स्वतंत्रता को आप लूज कर रहे हो, आप अपने आप को गुलाम बना के रख रहे हो। इसलिए पहला स्टेप है, लिखिए कि अगर कॉन्फिडेंस जबरदस्त हुआ तो क्या क्या लाइफ में आ सकता है। दूसरी चीज दोस्तों, जानिए कि आपका कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है। अपने आप से पूछिए क्या रीजन है कि कॉन्फिडेंस कम है। क्या आपको लोगों का डर है? क्या आपको कंपैरिजन बहुत ज्यादा करने की आदत है? क्या आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, अरे उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मेरी कम है, अरे उसका ये अच्छा है, मेरा कम है, क्या वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूं। क्या कंपैरिजन के कारण आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है या लोग क्या कहेंगे इस डर के कारण आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, या कुछ चीज सच में जो आपको आनी चाहिए वो नहीं आती, आपके प्रोफेशन के लिए वो जरूरी है और इसलिए आपका डर कम हो रहा है। दोस्तों, अगर ये तीनों रीजन के कारण कम हो रहा है तो अब मैं आप लोगों से एक ही चीज, अगर कंपैरिजन के कारण डर कम आ रहा है तो सबसे पहले ये कीजिए कि क्या वो लोग जिनसे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो वो हर चीज में बेटर है। हाँ, हो सकता है वो कम्युनिकेशन में बढ़िया है, या हो सकता है उनका लुक्स बढ़िया है, या हो सकता है उनके पास पैसा ज्यादा है, या हो सकता है उनके पास गाड़ी बढ़िया है, या हो सकता है उनके पास कुछ और चीजें हो जो कि आपके पास नहीं है। बट क्या आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कारण आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए? अच्छा, अगर नहीं है तो कौन सी स्किल आपको चाहिए और कौन सी स्किल आ जाए जिसके कारण कॉन्फिडेंस अप हो जाए? इंग्लिश आनी चाहिए उसके कारण कॉन्फिडेंस अप हो जाए, या पब्लिक स्पीकिंग आने के कारण कॉन्फिडेंस अप हो जाए? ये स्किल्स को लिखिए और इनको इंप्रूव करने के लिए जो करना पड़े कर दीजिए यार। देखिए, जो चीज स्किल से आने वाली है वो स्किल से ही आएगी। जैसे मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग के बाद कॉन्फिडेंस आया तो पब्लिक स्पीकिंग सीखना आप शुरू कर दीजिए और मैं वादा करता हूं अगर आपने सिंसियरली 2 महीने एफर्ट डाला तो आप हजारों लाखों लोगों से बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, ये 2 महीने का आलस हमें भारी पड़ जाता है। हम 3-4 दिन एफर्ट मारते हैं, फिर हमें लगता है कैसे होगा। अरे भाई, 2-3-4 महीने डाल के तो देख, फिर पता लगेगा कि कैसे होगा। अंग्रेजी हमने बहुत बड़ा हुआ बना रखा है। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड करे अंग्रेजी के ऊपर, वो जरूर देखिएगा। अंग्रेजी सीख लो, उन वीडियोस से थोड़ा सा समझ लो, डेफिनेटली आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो सकती है। 2 से 3 या 4 महीने के अंदर जिस कांटे से दर्द हो रहा है उस कांटे को निकालो ना यार, और उसको निकालने में 2-3 महीना ही अगर लगने वाला है तो निकाल फेंको एक बार में। Am I right? तो दोस्तों, अगर किसी चीज से कॉन्फिडेंस डाउन है तो उसको इंप्रूव करो। तो दूसरा आपके लिए मैंने तरीका बताया कि लिखिए कि क्यों कॉन्फिडेंस डाउन है और जिस चीज से कॉन्फिडेंस डाउन है उस कांटे को निकालने के लिए जो जो करना पड़े वो कर दीजिए। तीसरा दोस्तों,
अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाइए। इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बारे में बहुत छोटा सोच लेते हैं, हम अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा दबाने लगते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना पड़ेगा। अब सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाते हैं, तो दो बहुत सॉलिड तरीके जो मैंने किए और जो मैंने हजारों लोगों को सिखाए और जितने भी लोगों को सिखाए उनका कॉन्फिडेंस ऊपर गया है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, रोज जीतने की आदत। दोस्तों रोज जीतने की आदत, तो एक कॉपी ले लीजिए और रोज की जीत उसमें दर्ज कीजिए। जब रोज जीतेंगे तो आप कहेंगे अरे आज भी मैं जीता, आज भी मैं जीता, आज भी मैं जीता, बढ़िया लगेगा आपको। अब रोज जीतने की आदत कैसी है कि आपने कहा सुबह 5 बजे उठूंगा, आप 5 बजे उठ गए। आपने कहा 2 किलोमीटर चलूंगा, आप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चल गए। आपने कहा 7 दिन में एक किताब पढ़ूंगा, आपने 7 दिन में एक किताब कवर कर ली, आप जीत गए। आपने कहा कि आज मैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, आपने 1 घंटा प्रैक्टिस कर ली, आप जीत गए। दोस्तों छोटी छोटी जीत दर्ज कीजिए। आपने किसी की हेल्प कर दी, आपने जीत दर्ज कर ली। आपने किसी को हंसा दिया, आपने जीत दर्ज कर ली। आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, आपने जीत दर्ज कर ली। आप रोज टीवी देखते हो, आपने टीवी देखने की आदत को समेट लिया, आपने जीत दर्ज कर ली। दोस्तों रोज जीतिए, ये पहली चीज है। और हर उस चीज को एक जर्नल में दर्ज कीजिए। यस आज मैं जीता, आज मैं जीता, आज मैं जीता, आज मैं जीता, आज मैं जीता। ऑलराइट, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अब उसी जर्नल में लिखिए कि आपके साथ भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें की है। आपको जिंदगी दी है, आपकी बॉडी दी है, आप स्माइल कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप सुन सकते हो, आपके पास घर है रहने के लिए, आपके माता पिता अच्छे हैं, आपके पास पैसे हैं, बचपन से आज तक आपने पैसा खर्च करके पढ़ाई की है, आप आज YouTube चला पा रहे हो। I mean all these kind of things are blessings. So count your blessings, right दोस्तों? अपनी blessings को उस डायरी में लिख लीजिए। मेरे पास ये भी अच्छा है, भगवान ने मुझे ये दिया है, भगवान का शुक्रिया, ये दिया है, ये दिया है। हर चीज के लिए शुक्रिया बोलिए दोस्तों, क्योंकि शुक्रिया बोलने से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कम हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि डेफिनेटली आप ज्यादा हो, आपके बारे में। अगली टिप दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। यानी कि आप उन लोगों को बिल्कुल मत देखिए जिनसे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आप उन लोगों को देखिए जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप ऐसी चीजें करने की कोशिश कीजिए जिसको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है, जैसे कि कोई रिस्क लीजिए, कोई भागिए, कोई दौड़िए, क्रिकेट खेलिए, 6 मारिए, जीतिए। एंड एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को बिजी कर दीजिए। सो आपके लिए चौथा टिप है, बिजी कर दो अपने आप को। जितना ज्यादा आप बिजी रहोगे उतना ज्यादा आप प्रोडक्टिव रहोगे, जितना ज्यादा आप बिजी रहोगे आप कोई ना कोई चीज इंप्रूव करते रहोगे। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा कम था, तो एक समय ऐसा आया कि मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। अरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं काला क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वह ऐसा क्यों हूँ, मेरे से लोग बात क्यों नहीं करते, मुझे बात करना क्यों नहीं आता, लोग मेरा मजाक बना के चल जाते हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाता, अरे मैं तो इंटरव्यू नहीं दे पाता, मेरे को ये डर है, वो डर है, हजारों डर थे। तो अनजाने में मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बिजी कर दिया। उन्होंने मेरी ट्यूशन लगवा दी सुबह 6:30 बजे। 6:30 से 7, 7:30 तक मेरा ट्यूशन होता था। 8 बजे से मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था। तो मैं घर से निकलता था 5:30 बजे, टिफिन वगैरह बना के मम्मी बना देती थी और मैं ट्यूशन जाता, उसके बाद कॉलेज जाता, कॉलेज से घर आता, फटाफट लंच करता और लंच करते ही मुझे अजमेर, जो कि मेरे होम टाउन किशनगढ़ से 25 किलोमीटर दूर था, मेरे को बस पकड़ के अजमेर आना पड़ता। अजमेर में आके कंप्यूटर कोर्स करता और यहाँ पे मेरा बड़ा मन लगता था, कोडिंग करना, कंप्यूटर वगैरह करना। तो हम लोग रात को 8-9 बजे तक यहाँ बैठते सेंटर के ऊपर। कई बार सेंटर बंद करवाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते, सेंटर बंद हो जाता, उसके बाद 10 बजे बस स्टैंड जाके मैं बस पकड़ता और घर पहुंचता 11 बजे, डिनर करता, बहुत भयंकर नींद आ जाती, 12 बजे तक मैं सोता और सुबह 5 बजे फिर से उठना है क्योंकि 5:30 बजे आपको घर से निकलना है। दोस्तों कई बार 12 बजे सोते, कई बार 11 बजे सोते, कई बार 9 बजे सोते, लेकिन सुबह उठने का टाइम 5 बजे का हो गया। इतना बिजी हो गया, अपने ऊपर लोड डाल दिया, अब सोचने का टाइम ही नहीं था कि कॉन्फिडेंस कम है। जब सोचने का समय नहीं है कि कॉन्फिडेंस कम है तो दिन रात आप बिजी हो, दिन रात ऑक्यूपाइड हो। और ऑक्यूपाइड किस चीज में हो? डेवलपमेंट में, सेल्फ डेवलपमेंट में, टेक्निकल नॉलेज लेने में, या फिर किसी और चीज के अंदर आप डेवलपमेंट में बिजी हो। दोस्तों अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर दो और जब बिजी करोगे धीरे धीरे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता रहेगा और इंप्रूवमेंट होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने से, कॉन्फिडेंस आता है लिखने से, कॉन्फिडेंस आता है सीखने से। जब आपके पास नॉलेज है आप कहीं पे भी बात कर पाओगे, आपके पास नॉलेज नहीं है आपको अरे मैं क्या बात करूं, am I right or not? सो दोस्तों अपने आप को बिजी कर दो और किस चीज में बिजी कर दो? सीखने में या फिर प्रोडक्टिव चीजों के अंदर। वो सीखिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे कंप्यूटर इंटरेस्टिंग लगता था, मैंने कंप्यूटर सीखा।
मुझे कॉलेज और स्कूल तो जाना ही पड़ता था, आपको भी जाना ही पड़ रहा होगा, और अगर आप जॉब में हैं तो आपको ऑफिस में जाना ही पड़ रहा होगा। दोस्तों अपने आप को बिजी कर दीजिए। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टिप लेकिन बहुत प्रोडक्टिव टिप है। और दोस्तों इस वीडियो की आखिरी टिप, कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। देखिए मुझे पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, मैं बहुत शाय था, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी, आज ये मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे बिल्कुल नहीं आता था लोगों से बात करना या सेल्स करना, तो मैंने सेल्स स्किल सीखी और आज सेल्स स्किल मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे बिल्कुल नहीं आता था टीम कैसे बनानी है, पैसा कैसे मैनेज करना है, आज बिजनेस करना और बिजनेसमैन को ये सिखाना कि बिजनेस कैसे करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, आज अंग्रेजी बोलना मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे YouTube पे फॉलोवर नहीं थे, मुझे नहीं पता था YouTube कैसे मैनेज करना है, आज YouTube मेरी स्ट्रेंथ है। दोस्तों जो जो आपकी वीकनेसेस है उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो, फिर देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा। जब जिस चीज का वीकनेस है वही चीज आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो लोग आपकी मिसाल देने लगेंगे। लोग कहेंगे यार इस जैसा बंदा कहीं नहीं है। फिर 50 चीजें आपके अंदर गलत भी है ना, तो भी आपको कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा, क्योंकि अब आपके पास एक ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत के लिए आपको जाना लगेगा। आपको आईटी नहीं पता, आप कंप्यूटर्स को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। आपको टेक्निकल चीजें नहीं पता, आप टेक्निकल को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। आपको इंजीनियरिंग नहीं पता, इंजीनियरिंग को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। आपको मैनेजमेंट नहीं आता, मैनेजमेंट को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। आपको खाना बनाना ठीक से नहीं आता, खाना बनाने को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। आप खाना बना रहे हैं और खाना बना के घर वालों को खिला रहे हैं, उसी स्ट्रेंथ को फैला के दुनिया तक फैला सकते हो। दैट कैन बी योर स्ट्रेंथ। दोस्तों हर एक चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, जो जो आपकी वीकनेस है, और कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, मतलब अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना। ये वो ही कर सकता है जो वीर हो, और आप वीर हैं, मुझे पता है। दोस्तों बहुत छोटी चीज है कॉन्फिडेंस बढ़ाना। दुनिया इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रही है, कोई अंतरिक्ष यान बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई $1 मिलियन की कंपनी बना रहा है, किसी ने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, किसी ने स्वतंत्रता संग्राम कर दिए, किसी ने पूरे देश को हिला के रख दिया, और आप और मैं अभी तक ये चर्चा कर रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। दोस्तों अगर आपने ये छोटे छोटे टिप्स अपनी जिंदगी में अपनाए, तो आई एश्योर यू आप में से हर एक इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होगा, और जब कॉन्फिडेंस बनेगा ना, तो ही आप में से हर किसी की जिंदगी पावरफुल बनेगी। दोस्तों आपके ऊपर जिम्मेदारी है देश की, आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपने माँ बाप की, समाज की। हम सबको मिलकर इस देश को बेटर बनाना है, तो कॉन्फिडेंस तो लाना ही पड़ेगा। ये कहते हैं कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा आभूषण है एक इंसान का। ओके, ये ही सबसे बड़ा गहना है आपका। कॉन्फिडेंस से बेटर गहना कोई नहीं है। कई लोगों ने बहुत बढ़िया गहने पहने हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस है तो इस लेवल पे आप जा सकते हो कि हजारों की फैमिलीज को आप जबरदस्त बना सकते हो। Am I right or wrong? So thank you so much for watching this video दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए, सभी लोगों को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, अपने परिवार वालों को भेजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी हर दूसरे आदमी के अंदर है। मैं जानता हूँ ये। जब हम सब कॉन्फिडेंट बनेंगे तो पूरा देश कॉन्फिडेंट बनेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।